हेलो एवरीवन। तो आज फिर से मैं एक रीज़निंग का आपके लिए एक सेक्शन ले आया हूँ नवोदय 2025 का। और ये पूछा हुआ सेक्शन है। नवोदय 2025 में आपको पूछा गया है। और इसमें बेसिकली इस सेक्शन में आपके पास क्या होता है कि आपके पास कोई एक इमेज दिया होता है, ठीक है? और आपको उस इमेज का मिरर इमेज फाइंड करना होता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई एक इमेज दिया हुआ है, एक यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है? अ, और इस ट्रायंगल का अगर आपको मिरर इमेज फाइंड करना है तो क्या होता है यहाँ पर, मतलब ऐसा दिखा रहा है कि ये आपको मिरर इस साइड रखा हुआ है। तो मिरर पे क्या होगा, ट्रायंगल ऐसे ही दिखेगा, ठीक है? ट्रायंगल वैसे ही दिखेगा, जैसे जैसे मिरर रखा हुआ है आपको वैसे ही। इसमें क्या होता है, जो चीज़ मिरर के जितना नज़दीक है, वो वैसे ही रहता, ठीक है? और जो चीज़ दूर है, वो उसी टाइप से आपके पास रहेगा। बस आपको ये कंसेप्ट है मिरर में। मिरर में किसी भी चीज़ को ऊँचे-नीचे नहीं करते। जैसे अगर कोई ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है, तो हम ट्रायंगल को ऐसे नहीं कर सकते, अगर मिरर यहाँ पे दिया हुआ है तो। मिरर में जैसा शेप है वैसा ही होगा, बस चीज़ ये होता है कि जहाँ से मिरर से वो जितना दूर है, तो मिरर से इमेज जो बनेगा वो उतनी ही दूरी पे बनेगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, चीज़ों को उल्टा नहीं कर सकते। जैसी इमेज क्वेश्चन में दी होगी, वैसी आपके आंसर में होगी, ठीक है? बट एकदम सेम नहीं होगी। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जो मिरर से जितना पास होगा, वो इमेज जो बनेगा, वो भी मिरर के उतने ही पास होगा। ख़ैर अभी आप समझ जाओगे कि हाँ, ये क्या मैं बोल रहा हूँ। जैसे आप देखो, तो मैंने तो पहले बोला कि जो शेप है, जो फिगर है, उससे कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए पहले। तो जैसे आप देखो ये कैसे बना हुआ है, 2 ट्रायंगल है, फिर इधर मतलब 2 लाइन्स बने हुए हैं। आपको लग रहा है कि ये इमेज होगा, मतलब ऐसे ट्रायंगल देख रहे हो आप कैसे बना हुआ है, ठीक है? तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत है, शेप के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी, इतना बड़ा ट्रायंगल आपको क्वेश्चन में दिख ही नहीं रहा है, आप इस चीज़ को तो ऐसे ही खत्म करो। तो पहले तो जो भी चीज़ जो बेढंगा हो जाए बिल्कुल आपके क्वेश्चन इमेज से, आप उसे खत्म करो। ऑप्शन सी और डी, चलिए दोनों में से हम चेक करते हैं कि कौन-सा हो सकता है। तो जैसे बोला गया कि जो मिरर से जितना दूर है उतना ही होना चाहिए। चलिए तो ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, तो मिरर से आपका इतना दूर है, उतनी ही दूरी पे ये चीज़ भी बना हुआ है और ये भी बना हुआ है। नीचे वाला ट्रायंगल भी वैसे ही है, ठीक है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे ये जो 2 लाइन्स है वो क्या है, मिरर से इतनी दूरी पे है। तो मिरर के बाद भी उतनी ही दूरी पे होनी चाहिए। मतलब कि ऑप्शन सी जैसा है, ये तो ठीक है, उतनी ही दूरी पे होना चाहिए। ये मिरर के पास में नहीं होना चाहिए ना। अगर ये यहाँ पे होता, अगर आपके पास ये लाइन्स, तो ठीक है, हम यहाँ पे पास में बना लेते। लेकिन चूँकि ये दूर है मिरर से, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आंसर में भी ये दूर होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन डी तो गलत है, ऑप्शन सी ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, मिरर से जितना पास है, आंसर में भी मतलब जो इमेज बनेगा वो भी मिरर से उतना ही पास होगा। जो दूर है वो दूर ही होगा, ठीक है? 26 पे आइए, तो पहले तो मैंने बोला कि आप ध्यान रख लो कि यहाँ इमेज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मतलब जो जैसे दिया हुआ है, जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है वैसे ही होना चाहिए लगभग। जैसे यहाँ पे देखो तो क्या है, आपके पास जो ये टी शेप है, ये क्या है, लास्ट में है, तो ठीक है, मतलब ये मिरर से दूर भी है। तो क्या होना चाहिए, मिरर से दूर ही टी शेप होना चाहिए, मिरर से दूर होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। ऑप्शन ए में देखो, हाँ, मिरर से दूर है, ठीक है। ऑप्शन बी, नहीं, ये तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है ना। मैंने बोला कि फॉर्मेट में, शेप में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो ये दोनों चीज़ें साथ में है, उसके बाद ये ट्रायंगल है। आप ट्रायंगल बीच में नहीं ला सकते इन दोनों के बीच में, ठीक है। ऑप्शन सी, हाँ, चलिए, टी शेप जो है वो उससे दूर है। ऑप्शन डी, नहीं, पास में है। ये मिरर से पास में क्यों देगा? अगर टी यहाँ पे होता आपके पास, तो हाँ, ठीक है, इसे हम करेक्ट मान सकते थे। तो चलिए ऑप्शन बी और डी तो एलिमिनेट हो गया। अब बाकी अब जो आपके पास आंसर बनेगा वो इन दोनों के बेसिस पे बनेगा। तो अब देखिए ये वाला शेप देखिए क्या है आपके पास, मतलब एक कुछ इस टाइप से और एक ऐसे बना हुआ है, ठीक है? तो अगर मिरर यहाँ पे है, तो क्या होगा? ये तो ऐसे रहेगा और ऊपर से ये रहेगा। समझ रहे हैं आप? जो जितना पास है
वो उतना ही पास रहेगा मिरर से। ये लाइन दूर है, तो ये लाइन क्या होगा? दूर होगा। तो आप देखिए कि कुछ ऐसा इमेज चाहिए हमें। ऑप्शन ए में हाँ है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन सी में ये तो बिल्कुल उल्टा कर दिया आपने, अपोज़िट कर दिया, तो चाहिए ही नहीं हमें। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? चलिए 27th थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं इस सेक्शन के। ठीक है? ये ब्लैक सर्कल आपका पास में है मिरर के, तो ये भी क्या होना चाहिए? पास में होना चाहिए। पास में है, पास में है, पास में है, पास में है। ठीक है? अब देखिए कि इसमें क्या है, सर्कल के ऊपर लाइन है, सर्कल के नीचे नहीं है, सर्कल के ऊपर लाइन है, तो उससे कोई मतलब इसमें फ़र्क नहीं आएगा, इसमें सर्कल के ऊपर ही लाइन होना चाहिए। ये देखिए सर्कल के नीचे कर दिया, नहीं हम उस चीज़ में खिलवाड़ नहीं कर सकते, हमारे पास बस वही कंसेप्ट है, जो जितना पास है वो उतना ही पास होगा, जो जितना दूर है उतना ही दूर होगा इमेज में। तो लेकिन हम ऊपर-नीचे ऐसा कुछ चीज़ें हम ऊट-पटांग सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन ए, सी, डी चलिए अभी तक तो ठीक है। फिर आपके पास क्या है, एक एरो बना हुआ है, एरो ठीक है, सेम पे है। जैसे ये देखिए कि ये मिरर से पास में है, ये वाला पॉइंट मिरर से दूर में है, ठीक है? ये मिरर से पास में है, ये दूर में है, चीज़ें वैसे। फिर ऊपर आपके पास ब्लैक डॉट है, आपके पास ए, सी, डी तीनों ऑप्शन में डॉट है। लेकिन आप देखेंगे कि इस सर्कल से पहले ये आपके पास लाइन आ जा रहा है, तो मतलब क्या है, ये सर्कल से पहले आना चाहिए। सर्कल दूर है, लाइन पहले है थोड़ा, तो ठीक है, यहाँ पर सही है क्योंकि सर्कल से पहले आपका क्या आ जा रहा है, लाइन आ जा रहा है। यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे हमें कैसा इमेज होना चाहिए था, ये सर्कल जो है इधर होना चाहिए था, लाइन के इधर होना चाहिए था। चलिए ऑप्शन डी गलत है। आपके पास ऑप्शन ए और सी बचा, तो ठीक है, आप सिर्फ़ आपके पास ए इमेज बचा। मैंने कहा अब देखिए कि ये क्या है, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे है और एक यहाँ पे, मतलब ये वाला पॉइंट जो है दूर है, वहाँ से मिरर से दूर है, ये पास में कुछ ऐसा होना चाहिए। नहीं, ये दूर होना चाहिए ना, ये पॉइंट क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। तो ठीक है, एक ऐसा है आपका ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए गलत होगा। ठीक है, आप देखो यहाँ से ये बाहर निकला हुआ है, तो आप अंदर नहीं इसमें कर सकते ना, ये भी बाहर निकलेगा ही निकलेगा। शेप में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे 28 पे चलते हैं, इसमें क्या है? पहले तो ट्रायंगल वाला निपटा लेते हैं कि ट्रायंगल में क्या चीज़ें कोई ऑप्शन हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ट्रायंगल जैसे हैं, ट्रायंगल तो वैसे ही रहेंगे ना, ये ऐसे अपोज़िट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा ये होता है कि ये ट्रायंगल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जब आपको बोलेगा वाटर इमेज बनाने को। वाटर इमेज में क्या होता है, अगर आपका पेड़ कुछ ऐसा होता है, तो अगर आप पानी में देखो यहाँ पे, तो पेड़ आपका कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर ऐसा ट्रायंगल होगा, तो पानी में आपका ट्रायंगल क्या होगा? ऐसे दिखेगा। तो नहीं, ये मिरर इमेज नहीं हो सकता। ट्रायंगल चलिए सब में सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइज़ छोटा है, लेकिन ठीक है, कभी-कभी ऑप्शंस वैसे होते हैं, तो इस चीज़ को हम उतना ज़्यादा मानकर नहीं चलेंगे, बट ठीक है, यहाँ पे ऐसा चीज़ें हो रही हैं। अब देखो आपके पास क्या है, और ऊपर से आप इस चीज़ को भी उल्टा नहीं कर सकते हो ना, मैंने जैसे बोला कि ये वाटर इमेज बन जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही इस चीज़ को भी, बड़े वाली इमेज को भी उल्टा नहीं कर सकते हो। इसका देख सकते हो नुकीला पार्ट यहाँ पे है, तो इमेज में भी नुकीला पार्ट नीचे ही होना चाहिए। चलिए ठीक है, नुकीला पार्ट नीचे है, तो इसमें भी नीचे होना चाहिए, बी और डी में है। अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, वो क्या है, यहाँ पे है ही नहीं, बी में है ही नहीं, ये तो मिसिंग है। ऐसा कुछ हम हटा नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। आप बस ऑप्शंस को ख़त्म करने का कोशिश करो कि आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। मिरर इमेज में मैंने बोला कि मिरर इमेज में आपको शेप में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है? अगर जैसे हमको मिरर इमेज बनाना हो, अगर ए ऐसे होगा, तो ए हमारे पास ऐसे ही होगा, ठीक है? आप देखो ए लाइन है पास में, ए भी लाइन पास में, वैसे होगा। बी अगर इस टाइप से हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें बी कैसे लिखना होगा? ठीक है? क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है, पास में है मिरर के, तो ये भी पोर्शन क्या होना चाहिए, पास में होना चाहिए मिरर के। अगर सी ऐसे है, तो सी हमें कैसे लिखना होगा, मिरर इमेज कैसा बनेगा, सी ऐसा बनेगा, ठीक है? ठीक है? अगर वहीं पे वाटर इमेज का अगर क्वेश्चन होता उल्टा करने का, तो यहाँ पे ए अगर ऐसे था, तो यहाँ पे ये कैसा होता, ये होता। तो आप पूरे अल्फ़ाबेट ए टू जेड और पूरे नंबर 1 टू 9, 0 टू 9, ठीक है? इन सब आप प्रैक्टिस कीजिए मिरर इमेज और वाटर इमेज बनाने का, और ये चीज़ें हो जाएँगी। बस आप जो है एक बार इस चीज़ का प्रैक्टिस करके अगर आप जाते हो एग्ज़ाम सेंटर्स में, तो आपसे ये चीज़ें ईज़िली हो जाएँगी। ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।